इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विंटर 2025 के टॉप 7 न्यू एनिमेस के बारे में और ये सभी हिंदी डब में भी अवेलेबल है। तो फिर चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है साकामोटो डेज, इस सीजन का बेस्ट एक्शन एनिमे, जिसका स्टोरी एक लेजेंडरी असैसिन साकामोटो के बारे में, जो प्यार में गिरने के बाद असैसिनेशन से रिटायर होकर शादी करके अपने फैमिली के साथ एक पीसफुल लाइफ जीने लगता है। बट साकामोटो के फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन और एनिमीज उससे बदला लेना चाहते हैं और अब साकामोटो अपने कॉम्बैट स्किल्स की मदद से खुद के लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करता है, अपने वाइफ से कभी भी किसी को किल ना करने का प्रॉमिस मेंटेन करते हुए, जिसके वजह से इस एनिमे में फुल ऑन एक्शन के साथ साथ अच्छा कॉमेडी भी देखने को मिलता है। सो अगर तुम्हें एक्शन से भरपूर एनिमेस देखना पसंद, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। ये नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश डब में अवेलेबल है। अगला एनिमे है आमिको एमडी डॉक्टर डिटेक्टिव, एक मिस्ट्री सॉल्विंग एनिमे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ, जिसका स्टोरी फॉलो करता है तेनकाई जनरल हॉस्पिटल के एक ब्रिलियंट डॉक्टर ताकेयो आमिको को, जो ऐसे बीमारी एंड मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करती है जिसे देखकर सभी उसे सुपर नेशनल फिनोमेना तक मानने लगते हैं। बट फिर आमिको उन्हें अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के बाद उनके पीछे का सच्चाई रिवील कर देती है, बिल्कुल डिटेक्टिव कोनन और शेरलॉक होम्स की तरह, जो देखने में सच में मजा आता है। और सच बोलूं तो मुझे आमिको से प्यार हो गया है, वो इस शो की बेस्ट गर्ल है। सो अगर तुम्हें मिस्ट्री सॉल्विंग एनिमे पसंद है, इसे ट्राई जरूर करना। ये क्रंचीरोल पे इंग्लिश और हिंदी डब में अवेलेबल है। और अब उसके बाद है जेंसु, फेमस मापा स्टूडियो का एक ओरिजिनल एनिमे, और इसका स्टोरी एक जीनियस एनिमे डायरेक्टर नात्सुको के बारे में, जिसका पहला एनिमे बहुत ही बड़ा हिट रहता है। बट फिर नात्सुको का नेक्स्ट एनिमे होता है फर्स्ट लव के बारे में, लेकिन कभी भी लव एक्सपीरियंस ना करने की वजह से नात्सुको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने लगती है। एंड फिर एक दिन अचानक नात्सुको मर जाती है और जागने के बाद खुद को पाती है अपने फेवरेट एनिमे मूवी टेल्स ऑफ पेरिसिंग के अंदर। ऑनेस्टली इसके स्टोरी में उतना ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, टिपिकल इसिकाई एनिमे जैसा ही है। बट इसका एनिमेशन इस पूरे विंटर सीजन में सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। सो अगर तुम्हें एवरेज स्टोरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और गॉर्जियस एनिमेशन देखना पसंद करते हो, तो इसे ट्राई करके देख सकते हो। ये हिंदी, तमिल, तेलुगु 3 इंडियन लैंग्वेज में क्रंचीरोल पर अवेलेबल है। अब उसके बाद है पॉसिबली द ग्रेटेस्ट एल्केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम, इस सीजन का सबसे बेस्ट इसिकाई एनिमे। सो ये स्टोरी है एक 40 साल के सैलरीमैन इरुमा के बारे में, जिसे एक्सीडेंटली समन कर लिया जाता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जिसके वजह से गॉडेस इरुमा को कोई भी मैजिक स्किल चूज करने का ऑफर देती है और एक नॉर्मल पीसफुल लाइफ जीने के लिए इरुमा चूज करता है सबसे बोरिंग स्किल एल्केमी। लेकिन फिर उसे पता चलता है एल्केमी इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल स्किल है, जिसकी मदद से अब वो कुछ भी बना सकता है। एंड फिर इरुमा निकल पड़ता है अपने न्यू एडवेंचर में इस फैंटेसी वर्ल्ड में। इसका स्टोरी ज्यादातर इसी का एनिमे जैसा सिमिलर होने के बावजूद कभी कभी ये कुछ ना कुछ न्यू करने की कोशिश करता रहता है। सो अगर तुम्हें इसी का एनिमेस देखना पसंद है, इसे ट्राई करके देख सकते हो। ये क्रंचीरोल पे इंग्लिश एंड हिंदी डब दोनों में अवेलेबल है। नेक्स्ट एनिमे है आई गॉट मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन क्लास, जिसका प्लॉट कुछ ज्यादा ही क्रेजी है। सो ये स्टोरी है 2 हाई स्कूल स्टूडेंट्स हाथों और आकाने के बारे में, जो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा हेट करते हैं। लेकिन एक दिन उनके ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें कहते हैं तुम्हें एक दूसरे से शादी करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा सारा संपत्ति इस डॉग के नाम कर दिया जाएगा। और फिर वो इस न्यू रिलेशनशिप को कैसे अपने क्लासमेट से छुपाते हुए आगे बढ़ते हैं, इस एनिमे में वही देखने को मिलता है। और चीजों को और भी स्पाइसी बनाने के लिए दूसरे लव इंटरेस्ट को भी इंक्लूड किया गया है, जिसके वजह से इस एनिमे में रोमांस के साथ कॉमेडी का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सो अगर तुम रोमांटिक कॉमेडी एनिमे देखना एंजॉय करते हो, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। ये क्रंचीरोल पे हिंदी डब में अवेलेबल है। अब नेक्स्ट है मैजिक मेकर, हाउ टू मेक मैजिक इन अनदर वर्ल्ड। हमने तो बहुत सारे एनिमे देखा है जहाँ पे मेन कैरेक्टर मरने के बाद रीइनकार्नेट होता है एक मैजिकल वर्ल्ड में, बट ये बंदा अपने 30th बर्थडे के दिन मरने के बाद रीइनकार्नेट होता है एक दूसरे वर्ल्ड में। पर उसे पता चलता है इस न्यू वर्ल्ड में मैजिक नाम का कोई चीज ही नहीं है। पर अपने हमेशा से मैजिक यूज करने के ड्रीम को पूरा करने के लिए सियोन ठान लेता है इस वर्ल्ड में मैजिक नहीं है तो क्या हुआ, वो खुद ही मैजिक क्रिएट करेगा। और सियोन का क्रीपी स्माइल और पर्सनैलिटी जो है मुझे बहुत ही ज्यादा रूडीएस की याद दिला रहा था। सो अगर तुम नॉर्मल इसी का एनिमेस देख के बोर हो गए हो और कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो, ये परफेक्ट एनिमे है तुम्हारे लिए, जो क्रंचीरोल पे इंग्लिश एंड हिंदी डब में अवेलेबल है।
एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हनी लेमन सोडा, एक हाई स्कूल रोमांस एनिमे जिसका स्टोरी फॉलो करता है उका इशिमोरी को, जिसे मिडिल स्कूल में बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता था उसके फेस की वजह से। पर एक येलो हेयर लड़के से मिलने के बाद वो डिसाइड करती है वो खुद को हाई स्कूल में बदलेगी, और फिर उका हाई स्कूल में जाने के बाद खुद को उसी येलो हेयर लड़के काई के बाजू वाले डेस्क में पाती है, जिसके बाद काई उका को हेल्प करने लगता है और उसी की वजह से और भी बहुत सारे इंसिडेंट और ड्रामा होने लगता है। सो अगर तुम ऐसा एनिमे देखना चाहते हो जिसमें हाई स्कूल रोमांस के साथ साथ टीनेज ड्रामा भी देखने को मिले, इसे ट्राई जरूर करना। मुझे इस एनिमे का सबसे बेस्ट चीज लगा इसका इंट्रो और आउट्रो, जिसमें बढ़िया म्यूजिक के साथ साथ एक अच्छे एनिमेशन का बढ़िया कॉम्बिनेशन है। पर अफसोस की बात है अभी तक इसका हिंदी डब नहीं आया है, पर आई एम श्योर अप्रैल तक आ जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो ये इंग्लिश डब में अवेलेबल है, देख सकते हो। और अगर तुम्हें स्प्रिंग 2025 में आने वाले 7 बेस्ट इसी का एनिमेस के बारे में जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो। एंड ऐसे और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब एंड सायोनारा।